पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र शनिवार है। आज पूरी भूमि पर सन्नाटा छाया हुआ है। हमारे मसीहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने अपने दुख भोग और मृत्यु के द्वारा हमें मृत्यु से, पाप से और शैतान से मुक्ति दिलाई, आज वो कब्र में सो रहे हैं, शांतिपूर्वक सो रहे हैं। लेकिन मलंगरा सीरियन कैथोलिक चर्च की प्रार्थनाओं में हम ये देखते हैं कि आज के इस पवित्र शनिवार को सुसमाचार का शनिवार कहा जाता है। ऐसा क्यों? इसका कारण हम प्रार्थनाओं में देखते हैं कि ईसा मसीह की मृत्यु के समय उनके शरीर और आत्मा एक दूसरे से अलग हो गए। उनके शरीर को कब्र में दफनाया गया, लेकिन उनकी आत्मा कहाँ गई? हम प्रार्थनाओं में ये देखते हैं कि उनकी आत्मा पाताल में जाती है। क्या है पाताल? पुराने नियम में हम ये देखते हैं कि इस्राएलियों का ये विश्वास था, मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति पाताल लोक पे जाता है, जो कि भूमि के नीचे है। हालांकि ये बात सही नहीं है, भूमि के नीचे ऐसा कोई पाताल लोक है नहीं। लेकिन उन जमाने में वो मृत्यु के बाद के जीवन को समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्रभु ने इस विषय में कुछ भी बताया नहीं था। तो उनका विश्वास ऐसा था कि मृत्यु के बाद लोग पाताल में जाते हैं। जोब की पुस्तक 10वें अध्याय में हम देखते हैं 21 और अगले वाक्य में ये देखते हैं कि पाताल एक अंधकार की जगह है, जहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, जहाँ पर एक इंसान अकेला है। वहाँ पर उसका किसी से भी कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल अकेलापन है। वहाँ पर एक भयानक सा सन्नाटा है और पाताल में जाने के बाद मृत व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता। स्तोत्र ग्रंथ 6 अध्याय के 5वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि पाताल में कोई भी ईश्वर की स्तुति नहीं करता, वहाँ पर कोई ईश्वर की याद तक नहीं करता। स्तोत्र ग्रंथ 88 के 5वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि पाताल में बसने वाले मृत को प्रभु याद नहीं करते, वो प्रभु से अलग हो चुके हैं। तो ऐसा था पाताल के बारे में उनका विश्वास। धर्मी हो या अधर्मी, एक संत हो या पापी, सबको मरने के बाद पाताल में जाना था। लेकिन बाद में उन्हें ये ख्याल सताने लगा कि ईश्वर पर भरोसा करते हुए, ईश्वर के नियम का पालन करते हुए एक अच्छा जीवन बिताने वाला अब्राहम, वो भी पाताल में, और सोदोम गोमोरा के महापापी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति भी पाताल में। तो ये कैसा इंसाफ है? ऐसा क्यों? तब उन्हें उनकी प्रार्थनाओं में एक उत्तर मिला ऊपर से, जो कि हम स्तोत्र ग्रंथ के 49वें अध्याय के 15वें वाक्य में पढ़ते हैं कि एक दिन मेरा प्रभु पाताल से मुझे मुक्त करेगा। तो ये बहुत ही आश्वासन देने वाली बात थी, क्योंकि मरने के बाद अच्छे व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति दोनों यदि पाताल में चले भी जाएं, तो भी जो अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, भक्त व्यक्ति हैं, उनमें एक आशा है कि एक दिन हमारा मुक्तिदाता हमें ढूंढते हुए पाताल में आएगा और हमें यहाँ से मुक्त करेगा। लेकिन दुष्टों को ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं थी। स्तोत्र ग्रंथ के 9वें अध्याय के 17वें वाक्य में दुष्ट व्यक्ति हमेशा पाताल के निचले स्थल पर रहेगा, वहाँ से उसे कोई भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और ईसा मसीह के आने के 100-200 साल के पहले तक इस्राएलियों का ये विश्वास था कि पाताल में ही ऊपर की जगह है और नीचे की जगह है, और ऊपर की जगह में भक्त व्यक्ति हैं, विश्वासी व्यक्ति हैं, और वह अब्राहम की गोद में रहते हैं, अपने मुक्तिदाता की प्रतीक्षा करते हैं। और दुष्ट व्यक्ति पाताल की निचली स्थल पर हैं, वो अपने दंड का इंतजार करते हैं। और लूकस के सुसमाचार 16वें अध्याय के 19 से लेकर आगे के वाक्यों में हम ये देखते हैं
ईसा मसीह एक धनी व्यक्ति और लाजरुस का एक दृष्टांत सुनाते हैं, और वहाँ पर लाजरुस गरीब व्यक्ति वह अब्राहम की गोद में विश्राम करता है, और धनी व्यक्ति जो कि दुष्ट था, जिसने कभी भी लाजरुस की परवाह नहीं की, वह सिर्फ स्वार्थी था, अपने बारे में सोचता था, वह व्यक्ति दंड का अनुभव कर रहा है, वह पाताल के निचले स्तर पर है। तो ये था यहूदियों का विश्वास। और ईसा मसीह पाताल में गए, ऐसा हम अपोस्टल्स क्रीड में पढ़ते हैं, और पेतरुस के पहले पत्र के 4 अध्याय में भी हम देखते हैं। पेतरुस के पहले पत्र के 3 अध्याय के 19वें वाक्य में भी हम ये देखते हैं कि ईसा मसीह अपनी मृत्यु के अवसर पर कारागृह में बसने वाली आत्माओं के पास गए और उन्हें सुसमाचार सुनाया। तो क्या है ईसा मसीह के पाताल जाने का अर्थ, जिस पर कि आज हम मनन कर रहे हैं? पहला अर्थ तो ये है कि ईसा मसीह भी हमारी ही तरह मृत हुए, उनकी मृत्यु हुई। ये सच बात है। ईश्वर तो अमर हैं, लेकिन ईश्वर हमारे खातिर, हमारी मृत्यु को हराने के लिए उन्होंने खुद मृत्यु को स्वीकार किया। ये उनका बड़ा प्यार है। तो ईसा मसीह मृत हुए हमारे लिए, वो मरे क्रूस पर, और मृत्यु के बाद जैसा कि यहूदियों का विश्वास था, वह मृत लोगों की जगह पर पाताल लोक पे गए। ये है पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ईसा मसीह पाताल में जाकर सुसमाचार सुनाते हैं। किससे सुसमाचार सुनाते हैं? ईसा मसीह का शरीर तो कब्र में दफनाया गया है, तो ईसा मसीह की आत्मा पाताल में जाती है। इसका अर्थ क्या है? अब्राहम की गोद में विश्राम करने वाले सभी धर्मी व्यक्ति, आदम से लेकर ईसा मसीह के समय पर मरे हर एक धर्मी व्यक्ति जो कि मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में है, उनके पास जाते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं। क्या है सुसमाचार? पुराने नियम के हर एक धर्मी व्यक्ति को सिर्फ इतना ही मालूम था कि ईश्वर एक है, उस ईश्वर का नाम यहोवा है। उनमें से किसी को भी यह अंदाजा तक नहीं था कि ईश्वर का एक पुत्र भी है। और जब ईसा मसीह मृत व्यक्तियों के बीच में आते हैं, तब उन्हें पहली बार पता चलता है कि ईश्वर का पुत्र है और वही हमारा मुक्तिदाता है। वह ईसा मसीह हैं जो हमारी खोज में आज यहाँ पर आए हैं, हमें मुक्त करने के लिए और हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो ये है सुसमाचार। और तीसरी बात, पुराने नियम में इस्राएलियों का ये विश्वास था कि पाताल लोक एक सुनसान जगह है, वहाँ पर अंधेरापन है, सन्नाटा है, अकेलापन है, कोई प्यार नहीं है। वहाँ पर पूरी तरह से लोग निशब्द हैं, किसी से कोई भी संबंध नहीं है। तो जहाँ पर शांति है, जहाँ पर कोई बोल नहीं है, वहाँ पर शब्द आज नीचे आता है। शब्द जो कि देह बना, वह ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर कोई भी बोल नहीं है, जहाँ पर शांति है। और ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी प्यार नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, अकेलापन है, उनके बीच में प्यार, ईश्वर का प्रेम नीचे उतर कर आता है उनकी खोज में। क्योंकि ईश्वर का प्रेम हमारी सबसे बड़ी मुसीबत जो कि मृत्यु है, उससे भी बढ़कर है। ईश्वर का प्रेम मृत्यु से भी शक्तिशाली है। ईश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा मृत्यु पर और पाताल पर विजय हासिल की है। अब पाताल नहीं है, ईश्वर ने पाताल को भी खत्म कर दिया है। ईश्वर पर विश्वास करने वाले सब मुक्ति पाते हैं और ईश्वर उन्हें अपने साथ स्वर्ग में ले जाते हैं। तो यह है आज हमारे मनन का विषय। आए हम ईसा मसीह पर विश्वास करें। जब जब हमारे जीवन में सन्नाटा है, अकेलापन है, हमसे बात करने वाला कोई नहीं, हमारा किसी के साथ संबंध नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने तक हमारा त्याग कर दिया है, हमारे साथ कोई नहीं है, घबराओ मत। ईश्वर का प्यार हमें ढूंढते हुए पाताल की गहराई तक जाने के लिए तैयार है। हमें ढूंढते हुए ईश्वर आते हैं, मसीहा आते हैं और हमसे ये बताते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, घबराओ मत, ईश्वर की शांति प्राप्त करो। तो आए हम भी उनके वचन पर विश्वास करें और ये विश्वास करें कि ईसा मसीह ने अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा
मृत्यु को परास्त कर दिया है और हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो हमें भी अनंत जीवन प्राप्त होगा। हम यहाँ इस धरती के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं और ईश्वर हमें जरूर स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं। हम भी उनसे प्रेम करें, उनकी आज्ञा का पालन करें और ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दें। ईश्वर आपको अनुग्रहित करे। आमीन।